औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस्सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। इस्लाम एक मज़हब का नाम है, इस्लाम एक दीन का नाम है। जो मज़हब और जो दीन इंसानों की हिदायत और इंसानों की रहबरी के लिए आया। मैं आपकी खिदमत में 2 दिन से ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस्लाम का मतलब सलामती है, इस्लाम का मतलब अमन है, इस्लाम का मतलब पीस है। यानी इस्लाम वो मज़हब है कि जो अमन का मज़हब है, सलामती का मज़हब है, पीस का मज़हब है, भाईचारे का मज़हब है, इंसानियत का मज़हब है। और ये वो मज़हब है कि जो नेचर के धारे के साथ साथ बहता है, नेचर के धारे के ख़िलाफ़ नहीं बहता है। चुनांचे कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि इस्लाम जिसकी गलत तस्वीर आज ज़माने के सामने पेश की जाती है, इस्लाम वो मज़हब है कि जो इंसान तो इंसान, जानवरों का भी ख्याल रखने का हुक्म देता है, जानवर तो जानवर, हैवान तो हैवान, पेड़ पौधों का, नबातात के भी ख्याल रखने का इस्लाम हमको हुक्म देता है। यानी ये वो मज़हब है जो नहीं चाहता कि ज़बरदस्ती किसी के ऊपर जुल्म किया जाए, किसी के ऊपर सितम किया जाए, किसी को परेशान किया जाए, किसी जानदार को नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये इस्लाम की आवाज़ है, ये इस्लाम की सदा है। इस्लाम अहले बैत वाला इस्लाम क्या है, मुझे यही आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है कि अहले बैत वाला इस्लाम कौन सा है। अहले बैत वाला इस्लाम कोई नया इस्लाम नहीं है, कोई नया दीन नहीं है। इस्लाम अहले बैत वही है जिसको अल्लाह ने भेजा है, जिसको हुजूर सरवर कायनात लेके आए हैं। और अगर इस इस्लाम को समझना है तो इस्लाम को समझने के लिए सबसे पहले आपको चल के दावत अशीरा में वहाँ देखना पड़ेगा, जिसका सिलसिला दावत अशीरा से शुरू होगा और उसके बाद ये दीन मुकम्मल होगा मैदान गदीर में। ये दीन कामिल होगा मैदान गदीर में। मगर मैदान गदीर में न ठहरिए, इसलिए कि दीन तो मैदान में कामिल हो गया 18 ज़िलहिज सन 10 हिजरी को, मगर अभी इस्लाम के सर पर ख़तरात के बादल मंडला रहे थे। अभी इस्लाम को ख़तरा दरपेश था। वहाँ से सफ़र को आपको रोकना नहीं पड़ेगा, बल्कि सफ़र आगे बढ़ाना पड़ेगा। गदीर से चल के करबला तक आना पड़ेगा। और जब तक करबला नहीं पहुंचिएगा तब तक आपको इस्लाम की सही तस्वीर नजर ना आ पाएगी। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
गोया इस्लाम को समझने के वास्ते, अहले बैत के इस्लाम को समझने के वास्ते अशीरा से करबला तक का सफ़र करना होगा कि कहाँ पर दीन मुकम्मल हुआ, कहाँ पर दीन बचा है। जिस तरीक़े से, तवज्जो चाहूँगा अज़ीज़ान गिरामी, जिस तरीक़े से इस्लाम की तबलीग में 23 बरस की तबलीगी ज़िंदगी में दावत अशीरा से लेके मैदान गदीर तक इस 23 बरस के वक्फे में जो पीक आती है वो गदीर के मैदान में आती है, जहां हबीब से ये कह दिया गया अगर इसे ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, अगर इसे ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। एक तरफ अगर गदीर में एक पीक है, एक वो मंजिल है जहां पर हबीब से कह दिया कि अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, यानी इस्लाम की बका में, इस्लाम के फैलाने में गदीर का मैदान अपनी मंजिल कमाल पर है, पीक पर है, तो वैसे ही इस्लाम के बचाने में करबला का मैदान है जो अपनी पीक पर है। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अगर करबला को हम माइनस कर दें तो इस्लाम समझ में नहीं आएगा, करबला को हम छोड़ दें तो मजहब समझ में नहीं आएगा। इसलिए कि यहाँ पर बहुत घामल घेल हो गया, बहुत कुछ मिला दिया गया, बहुत कुछ एक जैसा कर दिया गया। जैसे खिचड़ी होती है जिसमें दाल और चावल मिला दिए जाते हैं, मिला दिए जाते हैं, दोनों को जब अलग अलग किया गया तो करबला का मैदान है जहां पता चला कि हक क्या है, बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, रोशनी क्या है, उजाला क्या है, हुसैन कौन है, यजीद कौन है। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, इसका सिलसिला शुरू हुआ दावत अशीरा से। बेशक बेशक वो कायनात आलम व आदम का सबसे बड़ा दुनिया में आया, कायनात आलम व आदम का वो जो कायनात आलम की वजह बका है, जिसके नूर को अल्लाह ने सबसे पहले खल्क किया। अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। जब ज़मीन नहीं थे, जब आसमान नहीं थे, ज़मीन नहीं थी, चांद सूरज सितारे नहीं थे, हवाएं नहीं थीं, फ़ज़ाएं नहीं थीं, खला नहीं था, दिन नहीं था, रातें नहीं थीं, रोशनी नहीं थी, उजाला नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया। हदीस यहीं पर तमाम नहीं हुई, हदीस आगे बढ़ी। अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली दोनों एक नूर से हैं। तवज्जो चाहूँगा, मैं और अली दोनों एक नूर से हैं, यानी अल्लाह ने एक नूर को खल्क किया। उस एक नूर को खल्क करने के बाद दो हिस्सों में तकसीम किया, एक नूर मोहम्मद है, एक नूर अली है। एक वो नूर जिसके सर पर ताज रिसालत रखा, दूसरा वो नूर जिसके सर पर ताज विलायत रखा। एक वो नूर जो दीन का लाने वाला, दूसरा वो नूर जो दीन का बचाने वाला। अभी कायनात में कोई शय नहीं है, न मलाइका है, न फरिश्ते हैं, न इंसान हैं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसके लिए कौन सा लफ्ज़ कहा जाए? अगर आप ये कहिए कि अंधेरा था तो अंधेरा भी नहीं कह सकते, अगर आप ये कहिए कि रोशनी थी तो रोशनी भी नहीं कह सकते। हमारी ज़बान की मजबूरियाँ हैं, हमारी उर्दू ज़बान बहुत छोटी ज़बान है, ज़बान की मजबूरी है। हम क्या कहें कि क्या था? कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह था, खालिक था, और कुछ नहीं था। उसने एक नूर को खल्क किया, नूर दो हिस्सों में तकसीम हुआ।
अब उस वक्त हम तो हैं नहीं, आप तो हैं नहीं, कोई मौलाना साहब तो थे नहीं, कोई आलिम साहब तो थे नहीं, कोई नबी या मलक तो था नहीं, कोई फरिश्ता तो था नहीं। हम अपनी इन आंखों से तो देख नहीं सकते, लेकिन हाँ अपने जहन की निगाहों से तसव्वुर तो जरूर कर सकते हैं। तवज्जो चाहूंगा, अपने जहन की निगाहों से हम तसव्वुर तो जरूर कर सकते हैं कि कायनात में, इस पूरी यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ नूर परवरदिगार है। और अल्लाह ने एक नूर को खल्क किया और खल्क करने के बाद दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। हम तसव्वुर की निगाहों से देख रहे हैं कि नूर दो हिस्सों में तकसीम हुआ। अब अगर कहिए तो इस मौके पर हम कलमा पढ़ें, कायनात में कुछ नहीं है, नूर परवरदिगार है। हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नूर मोहम्मद है। हमने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, नूर अली है। हमने कहा अलीउल वलीउल्लाह। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। कुछ भी नहीं है, तसव्वुर की निगाहों से देख रहे हैं, कलमा पढ़ने को दिल चाह रहा है। अब आज जमाना कहता है कि आपके यहां अलीयुन वलीउल्लाह कहां से आ गया, अलीयुन वलीउल्लाह कहां से आ गया। अरे भैया, हमारे कलमे में अलीयुन वलीउल्लाह वहां से है जब कायनात में कुछ भी नहीं था। जब कायनात में कुछ भी नहीं था तब से अलीयुन वलीउल्लाह है। ना आप थे, ना ये दुनिया थी, ना मलाइका थे, ना अंबिया थे, तब से अलीयुन वलीउल्लाह है। अब अगर अलीयुन वलीउल्लाह इतना ही बुरा लग रहा है तो ज़ेरे ज़मीन चले जाइए। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अल्लाह ने उस नूर को खल्क किया और उस नूर को हमारे दरमियान भेजा। 17वीं रबीउल अव्वल को हुजूर सरवरे कायनात तशरीफ लाए और जब दुनिया में तशरीफ लाए तो एक यतीम शहजादे की हैसियत से, एक यतीम शहजादे की हैसियत से तशरीफ लाए। दादा ने परवरिश की, दादा ने पाला और उसके बाद चचा ने परवरिश की, चचा ने पाला। चचा कौन है? आप जानते हैं, पहचानते हैं कि चचा कौन है? चचा वही चचा है जिसको आलम इस्लाम काफिर कहता है कि जनाबे अबू तालिब ये तो काफिर हैं। अबू तालिब ने तो कलमा नहीं पढ़ा, अबू तालिब तो मुसलमान नहीं हुए। हमको इस वक्त जनाबे अबू तालिब के ईमान के सिलसिले में बहस नहीं करना है, लेकिन इतनी बात ज़रूर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि हमें कुरान ने बताया कि जब जनाबे मूसा बच्चे थे, उनकी वालदा ने उनको संदूक में रख के दरिया में डाला और वो संदूक फिरौन के महल में पहुंचा। तो जनाबे मूसा संदूक में फिरौन के महल में पहुंचे तो वहां पर उनकी ग़िज़ा के लिए, उनकी गोद के लिए एक पाक आगोश का इंतज़ाम हुआ। तवज्जो चाहूँगा, अल्लाह ने एक पाक गोद का इंतज़ाम किया, पाक आगोश का इंतज़ाम किया, पाक ग़िज़ा का इंतज़ाम किया। उनकी माँ को फिरौन के महल में भेजा। पूरा वाक़या है, उठा के आप देख लीजिएगा। जनाबे मूसा की माँ फिरौन के महल में पहुंची। जनाबे मूसा किसी की जानिब मुतवज्जे नहीं हुए। जब माँ आई तो उन्होंने ग़िज़ा नोश फरमाई, पाक आगोश में पले, पाक ग़िज़ा नोश की। अब आलम इस्लाम तुम ही बताओ, मोहम्मद छोटे नबी हैं या बड़े नबी? रसूल कौन हैं? मूसा के सरदार हैं कि नहीं हैं?
तो फौरन आलम इस्लाम चिल्लाया कि हाँ हाँ 1,24,000 के सरदार हैं, आदम के सरदार भी हैं, नूह के सरदार भी हैं, इब्राहिम मूसा ईसा के सरदार भी हैं। तो आलम इस्लाम बताए, मूसा छोटे नबी के लिए फिरौन के महल में पाक ग़िज़ा का इंतज़ाम हो सकता है, पाक आगोश का इंतज़ाम हो सकता है, और मोहम्मद बड़े नबी के लिए मक्के में ना पाक आगोश का इंतज़ाम हो ना पाक ग़िज़ा का इंतज़ाम। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ों, बहरहाल चेहरे से आसार नबुव्वत जाहिर हुए और वो दिन आया जिस दिन हुजूर सरवर कायनात ने अपने खानदान वालों को बुलाया। व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने खानदान वालों को बुलाइए और डराइए। रसूल ने खानदान वालों को बुलाया, खानदान वालों की दावत की, खानदान वालों को खाना खिलाया। इस्लाम में अहले बैत ज़हन में रखिएगा, अहले बैत वाला इस्लाम, अहले बैत वाला इस्लाम। खानदान वालों को खाना खिलाया और जब खाना खिला चुके, पेट भर गया, तो उनसे एक बात कही कि देखो ये पहाड़ी है, पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करेगा। अगर मैं ये कहूँ कि पहाड़ी के पीछे लश्कर है जो तुम पर हमला कर देगा, तो तुम मेरी बात को सही समझोगे कि गलत समझोगे? तुम सही मानोगे कि गलत मानोगे? तमाम खानदान वालों ने एक ज़बान हो के कहा कि अब्दुल्ला के बेटे, हमने आपसे कभी झूठ और लगो बात नहीं सुनी है। आप जो कहेंगे वो हक कहेंगे, आप जो कहेंगे वो सच्चाई बयान करेंगे। हमने इस ज़बान से झूठ और लगो बात नहीं सुनी, लिहाजा आप जो फरमाएंगे उसको हम मानेंगे। फिर रसूल ने उनसे कहा कि बताओ तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? उन्होंने कहा हाँ मैं यकीन करूँगा। तो रसूल ने उनसे कहा, जिस तरह मेरी बात पर यकीन करते हुए तुम बगैर देखे पहाड़ के पीछे लश्कर मानते हो, वैसे ही मेरी बात पर यकीन करते हुए बगैर देखे अल्लाह को मानो जो वहदहू ला शरीक है, जिसने हमें भी खल्क किया है, तुम्हें भी पैदा किया है, उसको मानो। मजमा उठ के चला गया। किसी ने ना ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, ना अल्लाह को बताया, ना रसूलुल्लाह को पहचाना। लेकिन तारीख कहती है कि एक 10 बरस का कमसिन शहजादा वो खड़ा हुआ। उसने खड़े हो के कहा कि या रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल ने उस शहजादे को बिठा दिया कि तुम अभी बैठ जाओ, बच्चे हो, कमसिन हो, बैठ जाओ। शहजादा बैठ गया। दूसरा दिन हुआ, फिर रसूल ने ख़ानदान वालों को बुलाया, फिर ख़ानदान वाले आए, फिर दावत हुई, फिर दस्तरखान बिछा, फिर खाना लगा, फिर ख़ानदान वालों ने खाना खाया। जब खाना खा चुके और शिकम शेर हो गए कि एक मर्तबा फिर रसूल की आवाज़ बुलंद हुई, कहो अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है। अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है। अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बना के भेजा है। अब तुम में कौन है जो मुश्किल में मेरे काम आए, मेरी मदद करे? वही कमसिन शहजादा फिर खड़ा हुआ और उसने खड़े होकर गवाही दी कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं नुसरत का वादा करता हूं, मैं मदद का वादा करता हूं। आज रसूल ने फिर शहजादे को बिठा दिया। दावत खत्म हो गई, मजमा डिस्पर्स हो गया, लोग अपने अपने घरों को चले गए। तीसरे दिन फिर रसूल ने आवाज़ दी, फिर खाना पक्का,
खाना तैयार हुआ, दस्तरखान बिछा, खाना लगाया गया, खानदान वाले दस्तरखान पर आगे बैठे, खाना नौश किया, शिकमशेर हुए। फिर रसूल की आवाज बुलंद हुई कि कौन है जो गवाही दे, कौन है जो गवाही दे, अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे, मेरी रिसालत की गवाही दे, मेरी मुश्किल में मेरी मदद करे। तारीख लिखती है कि आज फिर वही 10 बरस का कमसिन शहजादा खड़ा हुआ, लेकिन आज तो रसूल ने एक जुमले का इजाफा कर दिया कि जो मुश्किल में मेरी मदद करेगा वही मेरे बाद मेरा खलीफा होगा, वही मेरे बाद मेरा जानशीन होगा। आज फिर वो शहजादे ने खड़े होकर कहा, अना या रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह मैं आपकी नुसरत और मदद करूंगा। रसूल मैं कहता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कहता हूं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह ने पढ़ के शहजादे को कलेजे से लगा लिया, या अली तुम ही मेरे बाद मेरे खलीफा हो, तुम ही मेरे बाद जानशीन हो। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। सुनिए, ये दावत अशीरा है, ये इस्लाम का पहला दिन है। इस्लाम अहले बैत क्या है? आज बड़े बड़े मुसलमान जिनके नाम तारीख में लिखे हुए हैं, बड़े बड़े इस्लामी ममालिक हैं, बड़े बड़े इस्लामी देश हैं, दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों मुसलमान हैं, लेकिन आज इस्लाम को न किसी मुसलमान की ज़रूरत है, न आज इस्लाम को किसी इस्लामी मुल्क की ज़रूरत है। इस्लाम को किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको इस्लाम की ज़रूरत है, इस्लाम को आपकी ज़रूरत नहीं है। सुनिएगा, इस्लाम को आपकी ज़रूरत नहीं है। कोई नमाज ना पढ़े, कोई रोज़ा ना रखे, मस्जिदें खाली हो जाएं, कोई मस्जिद में आने वाला ना रहे, सब फिर इस्लाम को छोड़ दें, तो इस्लाम की जिंदगी और सेहत के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस्लाम की हक्कानियत, मजहब की हक्कानियत, उसकी बरतरी, उसकी बुजुर्गी वैसे ही बरकरार रहेगी, उसके ऊपर जरा बराबर भी कोई फर्क आने वाला नहीं है। आज पूरी दुनिया मिल के ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो इस्लाम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पूरी दुनिया इनकार कर दे, मजहब का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पूरी दुनिया मिल के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे, मजहब को फायदा नहीं पहुंचेगा। पूरी दुनिया इनकार कर दे, कोई इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस्लाम को जरूरत थी दावत अशीरा में, तवज्जो चाहूंगा, इस्लाम को जरूरत थी दावत अशीरा में कि कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला कोई न था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाला कोई न था। अरे मुसलमानों, तुम्हें शर्म करना चाहिए। आज तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सीखा तो अली के जरिए से। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। देखिए, कंफ्यूज ना होइएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। दावत एक है, दावत एक है, सबक पढ़ाने वाले दो हैं। तवज्जो चाहूंगा, दावत एक है मगर सबक दो हैं, सबक पढ़ाने वाले दो हैं। एक सबक रसूल ने पढ़ाया, एक सबक अली ने पढ़ाया। अली ने क्या सबक पढ़ाया? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अली का पढ़ाया हुआ सबक आज दुनिया पढ़ रही है। अली का पढ़ाया हुआ सबक
आज दुनिया पढ़ रही है। अली ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अली ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो तीसरे दिन मोहम्मद ने अली को कलेजे से लिपटा के कहा कि तुम ही मेरे बाद खलीफा, तुम ही मेरे बाद जानशीन, यानी अलीउल वलीउल्लाह। अलीउल वलीउल्लाह। आज हमारा कलमा ही यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउल वलीउल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बात नहीं करते, हमें अली का पढ़ाया हुआ सबक भी याद है, हमें मोहम्मद का पढ़ाया हुआ सबक भी याद है। रोना आलम इस्लाम पर आता है कि अली का पढ़ाया हुआ सबक तो याद रहा, मोहम्मद का भूल गए। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये अशीरा है खुदा की कसम। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो रसूल ने फरमाया अलीउल वलीउल्लाह, तुम ही मेरे बाद मेरे खलीफा हो, तुम ही मेरे बाद मेरे जानशीन हो। ये इस्लाम का पहला दिन था, ये इस्लाम का पहला दिन था, फर्स्ट डे ऑफ इस्लाम, इस्लाम का पहला दिन। आपने दावत अशीरा का वाक़या तो सैकड़ों दफ़ा सुना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इमाम हुसैन का तुफ़ैल है और सदका है ज़िक्र अहले बैत का कि हमारे यहाँ मजलिसों में सब कुछ बयान होता है और हमारे यहाँ छोटा सा बच्चा भी इस्लाम के ताल्लुक़ से इतना जानता है कि गैरों के बड़े बड़े मुल्ला नहीं जानते हैं, गैरों के बड़े बड़े मुल्ला नहीं जानते हैं। आप सलाम कीजिए अज़ादारी पर, सलाम कीजिए मुहर्रम पर, सलाम कीजिए मजलिस हुसैन पर, कि मजलिस हुसैन इतना सिखा देती है, इतना सिखा देती है कि बहुत कुछ मालूम हो जाता है। मगर आपको मालूम है कि यह दावत हुई कहाँ? किसी सड़क पर हुई थी, किसी चौराहे पर हुई थी, किसी गली में हुई थी या किसी घर में हुई थी? ये दावत कहाँ हुई थी, किसके घर में हुई थी? मैं मुसलमान हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हूँ, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता हूँ, मैं अलीउल वलीउल्लाह कहता हूँ, मैं कुरान को अल्लाह की किताब मानता हूँ, काबे को अल्लाह का घर मानता हूँ, क़यामत पर यकीन रखता हूँ, एक मुसलमान हूँ। लेकिन अगर कुछ गैर मुस्लिम हमारे घर में आके, गैर हमारे घर में आ करके कुछ अपने मज़हब के ताल्लुक़ से कोई नया काम शुरू करें, तो आप बताएं कि कैसे मुमकिन हो पाएगा जब तक कि उसमें हमारी इजाज़त ना हो, हमारी इजाज़त ना हो। हमारी मर्ज़ी के बग़ैर तो हमारे घर में कुछ नहीं हो सकता, आपकी मर्ज़ी के बग़ैर तो आपके घर में कुछ नहीं हो सकता। जब तक कि आपकी मर्ज़ी ना हो या वो अंदर जो काम हो रहा है, घर में कोई प्रोग्राम कोई फंक्शन हो रहा है, आपकी मर्ज़ी से हो रहा है या उसके अंदर आपकी भी शिरकत है, अगर आपके घर में है तो आपकी मर्ज़ी भी मानी जाएगी, आपकी शिरकत भी मानी जाएगी। उलमाए इस्लाम बताएं कि दावत अशीरा हुई कहाँ, रसूल ने कहाँ बुलाया, किसके घर में बुलाया? अभी तो जब ऐलान रिसालत करेंगे, ये रसूल अपनी रिसालत का ऐलान करेंगे, उसके बाद सहाबियत का सिलसिला शुरू होगा। अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि फुला सहाबी के घर में, अभी तो हम नहीं कह सकते
अब जब ये ऐलान करेंगे, लोग कलमा पढ़ेंगे, हाथ पर बैत करेंगे, मुसलमान होंगे, उसके बाद फेरिस्त सहाबियत शुरू होगी। किसके घर में ऐलान किया, किसके घर में दावत में बुलाया, किसका घर था? तारीख से उठा के पूछिए तो आपको तारीख बताएगी। वो घर किसी गैर का नहीं था, वो घर अबू तालिब का था, वो घर अबू तालिब का था। आलम इस्लाम शर्म की बात है, अबू तालिब के घर में इस्लाम की बुनियाद रखी जा रही है, दावत अशीरा अबू तालिब के घर में है। ये कैसा काफिर है कि जो काफिर भी है और घर से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा भी बुलंद हो रही है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खुदा की कसम, अगर किसी मजलिस में वक्त मिला और मौका मिला तो अर्ज करूंगा जनाब अबू तालिब के सिलसिले में। बहरहाल सिलसिला आगे बढ़ा, ये इस्लाम के आगाज की कहानी है, जिसमें हमको नजर आया कि अबू तालिब अपने घर के दरवाजे पर एक पहरेदार की हैसियत से, एक निगहबान की हैसियत से खड़े हुए हैं, इसलिए कि मोहम्मद के निगहबान तो अबू तालिब हैं, मोहम्मद की हिफाजत करने वाले तो अबू तालिब हैं। चेहरे से जब आसार नबूवत जाहिर हो रहे थे तो मोहम्मद की हिफाजत करने वाले का नाम अबू तालिब था। यहां दावत हो रही है, अबू तालिब दरवाजे पर पहरेदार की हैसियत से बैठे हुए हैं। देखिए, अगर यह मस्जिद का एक दरवाज़ा है, मस्जिद के दरवाजे पर अगर कोई पहरेदार की हैसियत से बैठा हुआ हो तो कोई मस्जिद में अगर आए और गलत हरकत करके निकल के जाना चाहे तो ये दरवाजे पर निगहबान और पहरेदार की हैसियत से बैठा हुआ है, फ़ौरन उसको रोक लेगा, फ़ौरन गिरफ्तार कर लेगा, फ़ौरन पकड़ लेगा, फ़ौरन गिरफ्तार कर लेगा। यानी घर में अबू तालिब का भतीजा ऐलान इस्लाम कर रहा है, अबू तालिब पहरेदार की हैसियत से बैठे हुए हैं, अपने भतीजे की हिफाजत में बैठे हुए हैं कि देखो देखो होशियार रहना, घर के अंदर अबू तालिब का बेटा है, दरवाजे पर अबू तालिब है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत वाला इस्लाम अगर समझना है तो दर अहले बैत पर आके समझना पड़ेगा, अहले बैत के दरवाजे तक आके समझना पड़ेगा। इसलिए कि हमारे पास वो सा दीन है जो दीन अहले बैत वाला दीन है, जिसको अली ने हमें बताया, जो दीन हुसैन इब्ने अली ने बचाया। वो इस्लाम है जो कहता है कि तुम तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो, मगर वज़ू का अगर पानी है तुम्हारे पास तो प्यासे जानवर को पिला दो, तड़पते जानवर को पिला दो, तयम्मुम करके नमाज पढ़ो। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है, यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। बेशक बेशक ये दीन वो है, ये मज़हब वो है, ये दस्तूर वो है कि जो दावत अशीरा से चला। लेकिन आलम इस्लाम की बहुत बड़ी अली के ख़िलाफ़ साजिश है। और देखिए, आलम इस्लाम की साजिश भी है और उसके अलावा कुछ कमियां अगर हमारी अपनी हैं तो हमको भी अपनी कमियों का एहसास करना चाहिए। बेशक अली के फ़ज़ाइल का एक समंदर है जो मौजे ले रहा है, अली के पास फ़ज़ाइल की कमी नहीं है,
जैसे आपके शहर में बंबई में समंदर मौजें मार रहा है, वैसे ही फजाइल अली का समंदर है जो मौजें ले रहा है। अली के पास फजाइल की कमी नहीं है, यहाँ फजाइल का तोड़ा नहीं पड़ा हुआ है। मगर हमारी भी एक कमी यह है कि हम बेशक ये बयान करते हैं, हम भी अपनी मजलिसों में बयान करते हैं और अपनी किताबों में लिखते हैं, तहरीर करते हैं। बेशक रसूलुल्लाह ने इस्लाम को फैलाया और अली ने दीन को बचाया, बेशक। इसलिए कि अली के फजाइल इतने हैं कि हमारी उम्र ही क्या है, हमारी उम्र ही कितनी है, हम उसके फजाइल क्या बयान कर सकते हैं जिसके फजाइल के लिए रसूल ने फरमाया कि अली तुम्हें किसी ने ना पहचाना, मैंने पहचाना या खुदा ने पहचाना। हम क्या बयान कर सकते हैं? लेकिन आप गौर फरमाइए कि दावत अशीरा से लेके मैदान गदीर तक, और सोचिएगा आप जाके, दावत अशीरा से मैदान गदीर तक जो इस्लाम के 23 बरस हैं, हर मंजिल पर रसूल के साथ साए की तरीके से जो ज़ात नज़र आती है वो अली की ज़ात नज़र आती है। हर मौके पर जो साए की तरह नज़र आए वो अली नज़र आए। अशीरा में अली नज़र आए, मक्के में अली नज़र आए, काफिर बच्चों से मुकाबला करते हुए अली नज़र आए, बिस्तर मोहम्मद पर अली नज़र आए, बद्र के मैदान में अली नज़र आए, ओहद के मार्के में अली नज़र आए, बद्र के मार्के में अली नज़र आए, खंदक के मैदान में अली नज़र आए, खैबर में अली नज़र आए, मदीने में अली नज़र आए, मक्के में अली नज़र आए। अहादीस अली के वास्ते, फ़ज़ाइल अली के वास्ते, कुरान में मदहा अली के वास्ते, काबे में अली नज़र आए, मस्जिद में अली नज़र आए, मिंबर पर अली नज़र आए, मेहराब में अली नज़र आए, हर तरफ अली अली नज़र आ रहे हैं। इस्लाम फैल रहा है, मोहम्मद के साथ साथ साए की तरह अली नज़र आ रहे हैं। अब इससे बढ़ के और कौन सी बात है कि मोहम्मद दीन फैलाते जाते थे, अली दीन बचाते जाते थे। कल इंशाअल्लाह इसके आगे आपकी खिदमत में बात अर्ज करूंगा। बस आज यहीं पर तमाम कि करबला हमको दर्स देती है, करबला हमको सबक देता है, करबला से हमको एक रोशनी मिलती है। हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में शब आशूर एक चिराग बुझाया था। चिराग रोशन हो के रोशनी देते हैं, लेकिन वो चिराग जो शब आशूर हुसैन ने गुल किया, वो गुल होने के बाद रोशनी दे रहा है, वो बुझने के बाद रोशनी दे रहा है। चिराग जलाइए तो रोशनी होती है, चिराग बुझाइए तो अंधेरा होता है। हुसैन ने चिराग को बुझाया, ये चिराग बुझा नहीं है, इसने सुबह क़यामत तक के लिए तमाम चिरागों को रोशनी दे दी। हाँ अजीज़ों, मुहर्रम की तीसरी रात आ गई, ज़हरा का लाल सरज़मीन करबला पर पहुँच चुका। हुसैन करबला आ गए, हुसैन सरज़मीन करबला पर पहुँच गए। हाँ हाँ, एक मौके पर हुसैन ने फरमाया था करबला में कि बहन, जैसे असहाब मुझे मिले वैसे न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भाई को मिले। सलाम कीजिए असहाब हुसैन पर, सलाम कीजिए अंसार हुसैन पर, सलाम कीजिए हुसैन के उन जानिसारों पर जिन्होंने अपनी जान हुसैन इब्ने अली पर कुर्बान कर दी। हुसैन के बचपन का दोस्त, हुसैन के बचपन का साथी हबीब इब्ने मज़ाहिर,
मदीने में खड़े हुए एक दुकान पर खिताब खरीद रहे थे, एक दुकान पर खिताब ले रहे थे कि हुसैन का ख़त मिला, हुसैन का ख़त देखा, अरे हुसैन ने हमें याद किया है, फर्जंद ज़हरा ने हमें याद किया है, हुसैन ने हमें बुलाया है, हुसैन करबला के मैदान में अकेले हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अली और फातिमा का बेटा हमें नुसरत के वास्ते बुलाए। खिताब खरीद लिया, वो खिताब की शीशी जमीन पर फेंकी, कहा अब ये दाढ़ी खून हुसैन में, नुसरत हुसैन में रंगेगी। हबीब घर आए, गुलाम से कहा, गुलाम हमारी सवारी के रहवार को तैयार करो। गुलाम ने सवारी को तैयार किया, रहवार को तैयार किया। सवारी तैयार थी, हबीब के निकलने में देर हुई तो गुलाम ये कह रहा था, ऐ अस्प वफादार, अगर हमारे आका के आने में कुछ ताख़ीर होती है तो मैं चलता हूँ, मैं चल के हुसैन की नुसरत करूँगा। लीजिए लीजिए। हबीब ने यह आवाज़ सुनी, हबीब चले, गुलाम को साथ लिया, करबला पहुँचे। जब हबीब करबला पहुँचे और ज़ैनब को यह पता चला कि हुसैन का बचपन का दोस्त आया है, तो ज़ैनब ने कहा, फिज़ा जाके हबीब को मेरा सलाम कह दो, हबीब से कह दो अली और फातिमा की बेटी ने सलाम कहा है। लीजिए, जैसे ही हबीब ने सुना मुझे ज़ैनब कुबरा ने सलाम कहलवाया है, अपना मामा उतार के फेंक दिया, अपने मुंह पर तमाचे मारे। अफसोस फर्जंदे ज़हरा पर वो वक्त आ गया। अरे ये हबीब थे जिन्होंने करबला में 10 मुहर्रम को अपने को हुसैन पर कुर्बान किया। हुसैन ने हबीब के मुंह पर मुंह रखा, ए हबीब चलो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे पहुंच रहा हूं। वाह हुसैना, वाह मजलूमा की सदाएं बुलंद।